गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10वीं कक्षा में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेने वाले हैं। इसका शीर्षक है अलंकार। अलंकार शब्द का अर्थ क्या है ये जान लेते हैं पहले हम। अलंकार में अलम और कार दो शब्द हैं। अलम का अर्थ है भूषण या सजावट, अर्थात जो अलंकृत या भूषित करे वह अलंकार है। जिस प्रकार स्त्रियां अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आभूषण पहनती हैं, गहने पहनती हैं, उसी प्रकार कोई भी साहित्यकार अपनी कविता में, अपने लेख में, अपने साहित्य में कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग करता है जिससे कुछ चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न हो। उन्हीं को हम अलंकार कहते हैं, जिन साधनों का प्रयोग करता है। तो इस तरह अलंकार की परिभाषा है कि काव्य के शोभाकारक धर्म अलंकार हैं, जो वाणी या काव्य में सौंदर्य की अभिवृद्धि करते हैं। अभिवृद्धि यानी उसको बढ़ाते हैं। अलंकारों के भेद। अलंकारों के दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार जहाँ किसी कथन में विशिष्ट शब्द प्रयोग के कारण चमत्कार अथवा सौंदर्य आ जाता है, वहाँ शब्दालंकार होता है, जैसे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार आदि। अर्थालंकार जहाँ कथन विशेष में सौंदर्य अथवा चमत्कार विशिष्ट शब्द प्रयोग पर आधारित न होकर अर्थ की विशिष्टता के कारण आया हो, वहाँ अर्थालंकार होता है, जैसे उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, मानवीकरण अलंकार आदि। तो दोनों में अंतर क्या है? शब्दालंकार केवल शब्दों का सौंदर्य है और अर्थालंकार में केवल अर्थ के आधार पर कविता की सुंदरता है। पहला अलंकार लेते हैं। शब्दालंकार है ये, यहाँ शब्दों की सुंदरता प्रधान है। अनुप्रास अलंकार जहाँ व्यंजन वर्ण की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, जैसे कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल बिराजती है। इस काव्य पंक्ति में क वर्ण की 3 बार, कल कानन कुंडल, ये 3 बार क की आवृत्ति हो गई। फिर ब की आवृत्ति 2 बार हो गई है, बनमाल बिराजती। तो इस तरह ये आवृत्ति होने से यहाँ चमत्कार उत्पन्न हो गया। आवृत्ति का अर्थ है रिपीट करना, किसी भी वर्ण, व्यंजन वर्ण का बार बार आना। अन्य 2 उदाहरण देखिए। मुदित महीपति मंदिर आए, यहाँ म की आवृत्ति हो रही है। अगला उदाहरण, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो यहाँ पर भी च की आवृत्ति हो रही है, चारु चंद्र चंचल। तो यहाँ च वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। अगला अलंकार लेते हैं। यमक अलंकार जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आ जाए और उसका अर्थ हर बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है, जैसे काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों बार उसका अर्थ अलग है। काली घटा, घटा यानी बादल, काली घटाएं, काले बादल, इनका घमंड क्या है? घट गया है, कम हो गया है। वर्षा ऋतु में काले बादल जोर शोर से आते हैं, लेकिन वर्षा ऋतु के बाद इनका घमंड, इनका अभिमान कम हो गया है। तो यहाँ पर घटा शब्द के 2 अर्थ होने से, अलग अलग 2 अर्थ होने से यमक अलंकार है। एक अन्य उदाहरण है, 3 बेर खाती थी वे, 3 बेर खाती है। 3 बेर का अर्थ है 3 बार, वे 3 बार खाती थी। और क्या खाती थी? 3 बेर, वे तो 3 बेर खाती है, केवल 3 बेर
यानी बेर का जो फल होता है। तो यहाँ पर बेर शब्द 2 बार आया है और दोनों ही बार उसका अर्थ अलग है। इसके बाद हम करेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार का पहला अलंकार है उपमा अलंकार। अब ये उपमा अलंकार, उपमा का अर्थ होता है समानता या तुलना। जब हम किसी वस्तु की अन्य वस्तु से समानता करते हैं, तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब इसमें कुछ नए नए शब्द आपको सुनने को मिलेंगे। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। उपमेय जिसका वर्णन हो रहा है, जिस वस्तु का वर्णन हो रहा है, उसे उपमेय या प्रस्तुत कहते हैं। जिस वस्तु के साथ उसकी तुलना हो रही है उसे उपमान कहते हैं। समानता बताने वाला गुण, यानी किसी एक गुण के आधार पर हम 2 वस्तुओं की तुलना करते हैं। जैसे दूध जैसी सफ़ेद, तो सफ़ेदी किसके जैसी है? दूध के जैसी। तो यहाँ पर जिस गुण के कारण तुलना की जाती है उसको हम साधारण धर्म कहते हैं। और जिन शब्दों की सहायता से उपमा अलंकार की पहचान की जाती है उन्हें हम वाचक शब्द कहते हैं। तो आपको इस अलंकार की पहचान याद करनी है। इसकी पहचान क्या है? सा, सी, सम, तुल्य, जैसा, ज्यों, सरिस, के समान, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए हम उपमा अलंकार का प्रयोग करते हैं। उदाहरण, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। अब यहाँ पर बच्ची का वर्णन किया जा रहा है, उसकी तुलना की जा रही है फूल से कि वह फूल के जैसे कोमल है। और यहाँ पर फूल सी क्या है? एक वाचक शब्द जिसको पहचान कर हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। यहाँ फूल उपमान है, बच्ची उपमेय शब्द है और कोमल साधारण धर्म है और सी वाचक शब्द है। आइए इसके अन्य उदाहरण देखते हैं। यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे। यहाँ शिशुवृंद बालकों का समूह उपमेय है और उनकी तुलना की जा रही है कमल से, अरविंद से। अगला उदाहरण, हरिपद कोमल कमल से। हरिपद ईश्वर के चरण, ईश्वर के चरणों का वर्णन है। तो ईश्वर के चरण क्या हुए? उपमेय, कमल उपमान, कोमल साधारण धर्म है और से वाचक शब्द। सुवासित भीगी हवाएं, सदा पावन माँ सरीखी। अब यहाँ हवाओं की तुलना माँ के समान की गई है। सरीखी मीन समान। एक और उदाहरण है, एक रम्य उपवन था, नंदन वनसा सुंदर। नंदन वनसा सुंदर, सा इसकी पहचान है। इसी तरह अगला उदाहरण देखिए, निर्धन के धन सी तुम आई। निर्धन के धन सी, धन के समान कहा गया है, तुम यानी नायिका। चलिए अगला अलंकार है रूपक अलंकार। जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप कर दिया हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदों हरिराई। यहाँ चरण उपमेय में कमल उपमान का आरोप किया गया, यानी मान लिया गया है कि ईश्वर के जो चरण हैं वो कमल हैं। चरण कमल, तो यहाँ कोई वाचक शब्द नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हमने चरणों को कमल मान लिया है। अगला देखिए, मन सागर मनसा लहर, बूढ़े बहे अनेक। इस पंक्ति में मन पर सागर और मनसा यानी इच्छा पर लहर का आरोप है।
कैसे, देखिए, मन रूपी सागर में जब मनसा यानी इच्छा रूपी लहरें उठती हैं, तब ये लहरें या तो डुबो देती हैं या बहा कर ले जाती हैं। बूढ़े का अर्थ है डुबोना। तो यहाँ पर मन रूपी सागर और मनसा रूपी लहर, तो यहाँ रूपक अलंकार है। एक अगला उदाहरण है, शशि मुख पर घूंघट डाले। शशि होता है चंद्रमा, मुख को क्या मान लिया गया है, चंद्रमा के समान प्रकाशित। यहाँ मुख उपमेय में शशि उपमान का आरोप होने से रूपक अलंकार है। अगला उदाहरण, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। यहाँ चंद्रमा उपमेय में खिलौना का आरोप कर दिया गया है। अगला अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी वस्तु का वर्णन लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ निशाचर का मतलब है कि राक्षस। यहाँ हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका के जल जाने का उल्लेख किया गया है। हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, अभी उनकी पूंछ में आग भी नहीं लगी, लेकिन उससे पहले ही कौन से काम हो गए, लंका सिगरी जल गई। सिगरी यानी सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग, सभी राक्षस भाग गए। तो ये असंभव सा लगता है, असंभव है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अब यहाँ पर स्वर्ग से मिलने किसका जाना, साकेत नगरी का। एक नगर स्वर्ग से मिलने गगन में कैसे जा सकता है, असंभव है। अगला वर्णन देखिए, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब इस में महाराणा प्रताप का उल्लेख है, उनके घोड़े चेतक का उल्लेख किया गया है। उनका घोड़ा चेतक बहुत फुर्तीला था, लेकिन यहाँ पर जो उल्लेख है कि महाराणा प्रताप अभी सोच ही रहे हैं कि घोड़ा नदी के पार उतर गया, यानी आगे नदी थी, अभी महाराणा प्रताप सोच रहे थे कि कैसे पार जाया जाए, उससे पहले ही उनके घोड़े ने नदी को पार कर लिया। तो ये बिल्कुल असंभव सा लगता है, असंभव है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला अलंकार लेते हैं, अंतिम अलंकार है ये मानवीकरण अलंकार। जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप, अर्थात जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे दिवस अवसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे। अब यहाँ पर एक बात को समझें कि जो भी प्रकृति की वस्तुएं हैं वो हम उन्हें जड़ मान रहे हैं, लेकिन उनको जड़ मानते हुए भी हम उनको मानवीय क्रियाकलाप करते हुए दर्शाते हैं, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो जाता है। अब यहाँ पर दिवस अवसान यानी दिवस दिन खत्म होने को है, और जैसे ही दिन खत्म होता है, समाप्त होता है, तब संध्या यानी कि एक शाम जो है वो आरंभ हो जाती है। तो यहाँ पर संध्या को सुंदरी बना दिया गया है, नायिका बना दिया गया है, और वो कैसे उतर रही है, वो मेघमय आसमान से, बादलों से पूर्ण आसमान से उतर रही है। कैसे उतर रही है, धीरे धीरे, यानी कि बहुत ही सुंदर वर्णन है, और यहाँ पर उन्होंने संध्या का मानवीकरण कर दिया है। अगला उदाहरण देखते हैं इसका, मेघ आए बड़े बन-ठन के सवर के। यहाँ पर बादलों के सज धज कर आने की बात की जा रही है। मेघ आए बड़े
बन ठन के सवर के सज धज कर आ रहे हैं। तो यहाँ पर मेघ को एक मानव के रूप में दिखाया गया है। अगला उदाहरण, आए महंत वसंत। अब यहाँ वसंत का वर्णन है, लेकिन ये वसंत किस तरह का, किस रूप में आ रहा है? महंत, जैसे कोई महंत, कोई बहुत ही पहुँचे हुए विद्वान हैं, वो पधार रहे हैं, महंत की तरह पधार रहे हैं, एक महात्मा की तरह पधार रहे हैं। यहाँ वसंत को महंत कहने से मानवीकरण अलंकार है। धन्यवाद।